Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, Anoop Khairakli, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. और आज वेंसडे है, 11:20 ऑन द डायल और 15th हो चुकी है आज मई की. उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर चुके होंगे मेरा FM 107.4. सो फाइनली मेरी टीम कामयाब हो चुकी है हमारे हेडफोन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. सो ये मुझे ही मुबारकबाद देना बनता है क्योंकि काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था. बट माशाल्लाह से हमारी टीम काफी एक्टिव रही है और फाइनली ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है. सो जनाब, कुछ जरा आगे चल के बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. आपके पास अगर कुछ है शेयर करने के लिए तो डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम ऑन 4471, या फिर इसके अलावा आप डायरेक्टली भी मुझे DM कर सकते हैं आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. और फिलहाल अभी फरहान सईद को ही सुन लेते हैं. सो इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. कुछ जबरदस्त सा म्यूजिक तो होगा ही, बट आज के दिन की अपडेट्स क्या है शेयर करूंगी पर राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, अभी कहानी सुनेंगे हम कैफी खलील की, बट कुछ मेरे पास भी कहानियां हैं जो कि मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करना चाहूंगी. वेल, बाबर आजम के बारे में आपको पता है कि पिछले दिनों से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि बाबर आजम T20 फॉर्मेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं. और इसके अलावा जनाब बाबर आजम ने कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, बल्कि उनके रिकॉर्ड पर कब्जा जमा लिया है. और एक ओवर में 25 रन और बाबर आजम का एक नया रिकॉर्ड. मतलब इट्स कमेंडेबल. और मेरा ख्याल है कि हर किसी के बस के बात की ये चीज़ नहीं है, बट ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, एक तो बाबर आजम की लक भी है और दूसरा उनके साथ उनके बड़ों की दुआएं हैं. जब आपके सर पर बड़ों का साया होता है और वो आपके लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं तो भी कामयाब आप रहते हैं. बट कामयाबी के साथ मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहती कि सिर्फ दुआओं के सर पे ये चीज़ होती है, बट उनकी मेहनत भी है. वो अपने ऊपर मेहनत भी करते हैं अपने क्राफ्ट को लेके. सो इस पर बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं, बट उनको किसी की परवाह नहीं है. कोई क्या कहता है ये उनका हेडेक नहीं है और उनका हेडेक होना भी नहीं चाहिए, बल्कि किसी का भी हेडेक नहीं होना चाहिए कि कौन क्या कहता है आपके बारे में, किसकी क्या राय है. हम जब ये सोचना शुरू हो जाए ना, हम ये जब वैल्यू करना शुरू हो जाए इस चीज़ को कि यार लोग ये बात करेंगे वो बात करेंगे, और उसी चक्कर में हमारा जो फिर एक मेंटल हेल्थ का मामला है वो डिस्टर्ब हो जाता है. लिहाजा लोग तो जज करेंगे, लोग तो बात करेंगे, लिहाजा लोगों की बात पे अगर आपने कान धरने हैं तो फिर आप मेंटल पीस में नहीं रहेंगे. सो आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है वो आपका फैसला है. क्या लोगों को प्लीज करना है या खुद को प्लीज करना है, सो ये आपने खुद डिसाइड करना है. वेल, अभी कैफी खलील को ही सुनेंगे और इसके बाद ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आएंगे, करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, फैसल कपाडिया के 1-2 गाने हैं जो बहुत मजे के हैं और आई एम श्योर कि आपने इस गाने को भी एंजॉय किया होगा. वेल, अभी थोड़ी ही देर पहले हम बात कर रहे थे सेल्फ लव के बारे में कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं और दूसरों की परवाह किए बिना कि दूसरों की क्या राय है आपके बारे में, दूसरे क्या सोचते हैं. जब हम दूसरों को ये राइट दे देते हैं ना तो फिर हमारा कंट्रोल हमारी ज़ात पर ख़त्म हो जाता है और वहीं से हमारा कह सकते हैं कि डाउनफॉल शुरू हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हमारी जो मेंटल हेल्थ है या जो हमारी
वेल बीइंग है, सो उस चीज़ को लेके हम थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं. बट अगर आपका दिल चाहता है कि आज आपको कुछ भी ऐसा करना है जो आपके लिए रूटीन में नहीं था, सो आप ट्राई करें. कोई क्या कहता है इस बात की परवाह ना करें. और जब आप के आसपास कोई एक इंसान भी ऐसा हो जो आप से हर हाल में खुश हो. वैसे तो लोग खुश नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अनकंडीशनली लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारा ख्याल करते हैं, हमारी परवाह करते हैं और उन्हें जेन्युइनली हमारा ख्याल होता है और वो हमें इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं जैसे हमें लगता है कि हम अपनी ज़ात के साथ बात कर रहे हैं. कभी आप एक्सपीरियंस करके देखें कि आप के पास अगर कोई बात करने के लिए ना भी हो तो आप अपने साथ बात करें, और जब आप अपने साथ बात करेंगे, अपने सवालों के खुद ही जवाब देंगे, आपको वो जवाब भी मिलेंगे जो शायद आप अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, या शायद आपको पता होता है बट आप इग्नोर कर रहे होते हैं, या आप उस पर फोकस ही नहीं करना चाहते. सो जस्ट डू दैट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि किसी के लिए तो मेरा ख्याल है कि जितना मर्जी आप कर लें, दिल जिगर गुर्दा कलेजी सब कुछ निकाल के दे दें, कोई भी खुश नहीं होगा. बट आप अपने आप को खुश रख सकते हैं और उस पर पैसे नहीं लगते. उस पर ना तो कोई पैसे लगते हैं और ना ही कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है. बहुत बहुत थोड़ी सी मेहनत, बस ये रियलाइज करने की ज़रूरत है. दैट्स इट. वो रियलाइजेशन हो गई, आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं. बाय द वे, अभी एक और ट्रैक प्ले करूंगी और टाइटल है फालतू प्यार. प्यार वैसे फालतू नहीं होता, लेकिन कुछ लोग प्यार को वाकई में फालतू बना देते हैं और फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं ये क्या फालतू एक्टिविटी है यार, मुझे नहीं इसमें आना. लेकिन जिस चीज़ के बारे में इंसान ये कहता है ना उसी से वास्ता ज़्यादा पड़ता है. बहरहाल हम अभी सुन लेते हैं गाने को, देन मौसम का हाल बताएंगे कि क्या कह रहा है आज मौसम. बाय द वे, दिल का मौसम तो अच्छा ही है ना, क्या ख्याल है. सो सुनते हैं इस गाने को, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ जारी व सारी प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. और 12:06 हो चुके हैं और कुछ बात हम कर रहे थे कि आज की जो तारीख है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि कल हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनमें 13 रुपए का जो है वो कमी का मामला हम सुन रहे हैं कल परसों से. बट लेट्स सी कि वाकई में पेट्रोल की जो कीमत है वो 13 रुपए ही कम होती है या फिर थोड़ी सी शायद 3 रुपए, कुछ कहा नहीं जा सकता. बाय द वे, आज मौसम वैसा ही है जैसा कल था और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले जो कुछ रोज हैं उनमें टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री तक भी जा सकता है. और अल्लाह खैर करे, क्योंकि जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग परेशान होंगे गर्मी की वजह से. तो प्लीज़ ज़रा कोशिश कीजिए कि अपने आप को गर्मी की शिद्दत से बचा के रखें. वेल, नादरा के बारे में बात करें तो नादरा की नई सहूलत जो कि शहरियों को फैसिलिटेट कर सकती है कि शहरी जो है वो डाकखानों से भी शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं. अरे वाह, डाकखानों का जो मामला है वो बड़ा अरसा हुआ कि हम उस तरह से नहीं सुनते कि डाकखानों की कोई खबर आई हो या कोई ऐसी बात हुई हो. और वैसे भी डाक खाना ये वर्ड मैंने बड़े अरसे के बाद भूला भी है, सुना भी है, और कितना वैसे प्यारा वर्ड है डाक खाना. एनी हाउ, वो वक्त बस अब शायद कहीं चला गया जब डाकखाने का ज़माना था. लोग ख़त व खिताबत करते थे, लोग अपने प्यारों को लिख के इजहार मोहब्बत करते थे. अपनी फैमिली में अगर कोई दूर दराज होता था तो उसको हाल अहवाल जो भी फैमिली के बारे में डिटेल थी वो लेटर की सूरत में बताई जाती थी. और मुझे याद है हमारी फैमिली में मेरे, क्योंकि बड़े भाई जो हैं वो बहुत अर्ली एज में घर से निकले, जॉब की
स्टडी की, और फिर जब भी वो हाल अहवाल बताते थे तो वो हमेशा लेटर के थ्रू अपनी जो भी चीज़ें थी वो कन्वे करते थे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन तो अब की चीज़ है। तो पहले जनाब ये जो एक लेटर्स वाला मामला था ये बहुत खूबसूरत है। आप सोचें कि एक वो भी ज़माना था कि जब ईद मुबारक कहने के लिए आप कार्ड्स खरीदते थे, और बड़ा ही एक वो खूबसूरत टाइम था कि आप सोचते थे कि किस किस्म का कार्ड होगा, कैसा कार्ड होगा कि अगले बंदे को आपका कार्ड भी पसंद आए और आपकी ईद विश भी अच्छी लगे। और बहुत तरह तरह के कार्ड्स होते थे जिसमें म्यूजिक वाले कार्ड होते थे, और फिर कुछ लोग तो कुछ फनी कार्ड्स भी होते थे जिसमें कुछ पोइट्री फनी लिखी होती थी। तो इस तरह के कार्ड्स शायद अब आज की जो जनरेशन है, जेन जी जिसको हम कहते हैं उनको शायद ये चीज़ समझ नहीं आती, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। बट एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जो पुरानी चीज़ें थी वो आज भी उतनी ही मेस्मराइजिंग है जितनी अपने टाइम में थी। उस वक्त के लोग आज भी उस टाइम को मिस करते हैं, उस चीज को मिस करते हैं, उस फीलिंग को मिस करते हैं जो लोग एक दूसरे को देते थे। आजकल हर चीज फास्ट है। मतलब आजकल रील्स का टाइम है तो रील्स तो सेकंड्स की है या मिनट्स की हम बात कर सकते हैं, बट आजकल ये जो मिनट्स और सेकंड्स की गेम है ये कितनी देर सस्टेन कर सकती है। आप खुद इमेजिन करें कि जो जितना तेजी से आता है वो उतना तेजी से जाता भी है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि अब सोशल मीडिया का दौर है, टीवी जो है वो शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्सलीट हो जाए, टीवी का ज़माना ख़त्म हो जाए, रेडियो का ज़माना ख़त्म हो जाए। जो चीज़ हम इस तरह से देखते आए हैं कि टीवी हो, रेडियो हो या सोशल मीडिया हो, जिस चीज़ ने अपने आप को सस्टेन किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो वो हमेशा रहती है। और वैसे तो हमेशा के लिए कुछ नहीं है, बट जस्ट एक इन मीडियम्स की बात हम करें तो लोग ये समझते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का दौर है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और है, बट एक बैकअप पे उन्होंने सोशल मीडिया को रखा हुआ है। सो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज़रूर है, बंदे को वक्त के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी भी है। बट ये हम नहीं कह सकते कि कौन सी चीज़ जो है उसका वक्त ख़त्म हो चुका है और कौन सी चीज़ जो है वो अब बरकरार रहेगी। अगर टीवी या रेडियो की बात करें तो जब रेडियो पाकिस्तान था या पाकिस्तान टेलीविज़न था, आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न है, आज भी रेडियो पाकिस्तान है, आज भी उसी तरह से शोज़ की वो जो पहले एक टाइम में बुकिंग हुआ करती थी आर्टिस्ट की, आज भी उसी तरह से उसी पैटर्न पे है। क्या वो ख़त्म हुआ? नहीं ना। सो जो चीज़ एक अरसे से चलती आ रही है वो रहेगी। और सोशल मीडिया का भी एक इन्फ्लुएंस है। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया अपना इन्फ्लुएंस जो है वो खो देगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ अपना आप जो है वो शायद डिम कर देती हैं, या वो उसका स्पार्क डिम हो जाता है। बट ये नहीं कहा जा सकता कि टीवी या रेडियो का ज़माना ख़त्म हो चुका है। आज भी लोग ड्राइव करते हुए रेडियो सुनते हैं, आज भी लोग म्यूज़िक के लिए रेडियो सुनते हैं, आज भी लोग बहुत सारे आर्टिस्ट को इमेजिन करते हैं कि यार ये कैसा दिख रहा होगा, ये कैसा लग रहा होगा। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया की वजह से अब ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि टू समहाउ अब जो चीज़ सिर्फ देखने को नहीं मिलती थी, सुनने को मिलती थी, अब वो देखने को भी मिल जाती है। जैसे आप मेरा शो अगर सुनते हैं तो वो आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पर। सो वक्त के साथ चलना बेहतर होता है। मैं ये नहीं कहती कि वक्त के साथ चलना नहीं चाहिए, बट हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ का ज़माना नहीं है और इस चीज़ का ज़माना है। ठीक है, भेड़ चाल है जो है सो है उसको भी देखना चाहिए, बट जो एक क्लासिक एरा था वो आज भी लोगों को याद है, वो आज भी लोग मिस करते हैं। जैसे अभी हमने लेटर्स की बात की, कौन है जो ये बात डिनाई कर सकता है कि जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन था वो शायद
मतलब उसकी रीस नहीं हो सकती। वो आप वर्बली एक्सप्रेशन दे दें या वो चीज़ आप किसी भी तरह से दे दें, वो जो एक लेटर की फॉर्म में एक्सप्रेशन आपके पास आता था, वो शायद आज भी आप उसको मिस करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाश्ते की टेबल पर उनको आज भी न्यूज़पेपर चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि न्यूज़पेपर का ज़माना ख़त्म हो गया। क्या न्यूज़पेपर बनना बंद हो गया? नो, नॉट एट ऑल। हर वो चीज़ जिसने एक रूज देखा है, जाहिर सी बात है जवाल भी देखेगा, बट हम ये नहीं कह सकते कि इसका दौर ख़त्म हो चुका है और इसका दौर अब स्टार्ट हो चुका है। वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और तकाजे बदलते हैं और उन तकाज़ों के अकॉर्डिंगली बंदे को चलना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको शायद ये मेरी बात कनेक्ट करेगी। अगर इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। फिलहाल लेट मी चेक, हमारे पास अभी ब्रेक है, अगर तो हम ब्रेक की तरफ ही मूव करेंगे। यस, ब्रेक है, सो ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करेंगे आपको ज्वाइन विद सम ग्रेट म्यूजिक और कुछ और चिट चैट जो कि शायद आप रिलेट कर सके। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, ये कहा जाता है अक्सर औकात आप जब ये सुनते हैं कि नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, नींद प्रॉपर आपकी 8 घंटे की होनी चाहिए और इसके लिए आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं और आपकी जो मॉर्निंग एक्टिविटी है वो कुछ हेल्दी होती है, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपकी स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हों, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर इंसान परेशान होता ही है। और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली अगर बात की जाए, जो कि शायद इतने ज़्यादा केसेस आइडेंटिफाइड नहीं है कि कितने परसेंट लोग हैं जो स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ को लेके उसको प्रॉपर एड्रेस करते हैं। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, शायद उस चीज़ को आप समझते ही नहीं है कि जब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, आप को पैनिक अटैक्स आते हैं या आप एंजाइटी का शिकार होते हैं या आप डिप्रेस्ड होते हैं। सो इवन बच्चों में भी ये रेशो बहुत ज़्यादा है और ये कहा जाता है कि वो बच्चे जो 5 साल की उम्र के हैं और अगर 5 साल से कम उम्र के हैं, सो उनको भी आपको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कहीं डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो रहा। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी एज के लोग ही डिप्रेस्ड हों, छोटे बच्चों में भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है और अगर उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस ना किया जाए, मतलब किसी एक्सपर्ट की राय ना ली जाए, तो वो चीज़ उसके लड़कपन में बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है। स्पेशली उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो एटलीस्ट पीस में ज़रूर होनी चाहिए। उसकी नींद का ख्याल रखना, उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो किस चीज़ की वजह से डिस्टर्ब होता है। सो ये सारी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत होती है जब पेरेंट्स को कुछ समझ आता है। जाहिर सी बात है, माँ बाप से ज़्यादा बेहतर बच्चे को कौन समझ सकता है, लेकिन जब पेरेंट्स को कुछ अनयूजुअल समझ में आता है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो फ़ौरन किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करने की ज़रूरत है और उससे मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक अफाका हो सकता है। एटलीस्ट उसके चाइल्डहुड को हम रुइन करने से बचा सकते हैं। और माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर बच्चे का चाइल्डहुड डिस्टर्ब होता है तो उसका जो लड़कपन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे अभी। इनफैक्ट एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी रिसर्च हुई। बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की इंजेक्शन्स लगवाते हैं, कुछ गोरा होने वाले, कुछ अपने आप को यंग दिखाने के लिए बोटॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग फिलर्स, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से स्किन ट्रीटमेंट्स हैं। खैर मुझे लगता है कि मेरी एक अपनी सोच है, मुझे लगता है कि बूढ़ा तो होना है, चाहे आप इंजेक्शन लगवा लें, जो मर्जी कुछ कर लें,
आपने एज करना ही है, और अगर ग्रेसफुली अपनी एज को ओन कर लें तो वो आपकी खूबसूरती का हिस्सा बन जाती है. सो बेहतर ये है कि आर्टिफिशियली अपने आप को, ठीक है आप स्किन का अपनी का ख्याल रखें, स्किन केयर करें, और अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपने सोने का ख्याल रखें, और एटलीस्ट अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी ख्याल रखें कि कौन क्या कहता है आपके बारे में. ये आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है. आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, ये सब कुछ एड्रेस करने का है, ना कि ये कि आप तरह तरह के इंजेक्शन लगवाएं. बट अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, और उस रिसर्च में था कि जो वज़न कम करने वाले इंजेक्शंस होते हैं, देखें चेक करें कि पहले एक टाइम था कि ये कहा जाता था कि भाई वॉक की जाए, वर्कआउट किया जाए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया जाए ताकि आप अपने वेट को मेंटेन रख सकें. खाने पीने में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जाएं कि जिससे आपका वेट जो है वो गेन ना हो. बट अब तो इंजेक्शंस भी आ चुके हैं कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं. एनीवे, कहा यह जा रहा है कि जो वजन कम करने वाले इंजेक्शंस हैं वो आपके दिल की सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं. कैसे? ये सोचने वाली बात है. और वो लोग जो 40+ हो जाते हैं, सो उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप 40+ हैं तो आप ये इंजेक्शंस लगवा सकते हैं. और जाहिर सी बात है, जब मोटापा होता है तो वो चीज़ आपकी एज पे भी इफ़ेक्ट डालती है. आपकी एज मोटापे के साथ, अगर ज़्यादा मोटापा है तो आपकी एज ज़्यादा लगेगी. और अगर आप अपने मोटापे को कंट्रोल रखते हैं, अपने आप को एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ रखते हैं, तो सीरियसली वो चीज़ आपकी एज पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है. और आई एम श्योर कि आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखते होंगे. सो इस तरह की जो रिसर्चेज आती हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि यार पता नहीं ये शायद कुछ कह सकते हैं कि काम चलाओ सीन है. अदरवाइज अगर ऐसे ही लोग अपने मोटापे को कंट्रोल कर लेते तो फिर तो दुनिया भर के लोग बहुत कुछ कर रहे होते अपने मोटापे को लेके, और शायद अपनी सेहत के बारे में बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते. अच्छा, एक मैं कल की बात है, एक डॉक्यूमेंट्री मैं देख रही थी हेल्थ के हवाले से. ये जो हम अपनी पलकें झपकते हैं, उठाते हैं, नीचे करते हैं, सो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला की हर चीज़ में कुदरत है. हमारी हर बॉडी ऑर्गन में अल्लाह ताला की कुदरत है. और एक ऐसा मादा जो कि अगर हमारी वो ख़त्म हो जाए तो हमारी आंखों की मूवमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है. मतलब हम मूव ही नहीं कर सकते अपनी आंख को, ना ऊपर कर सकते हैं ना नीचे कर सकते हैं. तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जो इस बीमारी में मुब्तला है, और इस बीमारी का एक्चुअली इलाज अभी तक नहीं आया. सो सबसे मेन बात यह है कि अल्लाह ताला से अगर हम अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अपने लिए सेहत मांगे, अच्छी सेहत. और जब सेहत है, हम दुनिया की हर चीज़ का मज़ा ले सकते हैं, हर नेमत का मज़ा ले सकते हैं. और अगर सेहत अच्छी नहीं है ना, ट्रस्ट मी, हमारे लिए किसी भी चीज़ का मज़ा उस तरह से नहीं है जो सेहत के साथ है. सो जब भी कभी आप अपने लिए कुछ मांगे, हाथ उठाएं, तो एटलीस्ट अपने लिए अच्छी सेहत ज़रूर मांगे. वेल, अभी प्ले करूँगी मैं एक और ट्रैक, बल्कि ऑलरेडी मैंने दानियल ज़फ़र का एक गाना प्ले कर लिया है, तो चलें इसी को सुन लेते हैं. इसके बाद अदनान धूल को प्ले करेंगे, देन आपको करेंगे ज्वाइन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, अब ऑलमोस्ट गुड-बाय का वक्त है. उम्मीद है कि प्रोग्राम को आपने सुना होगा. फीडबैक के लिए 4471 इज़ द नंबर टू टेक्स्ट इन. थैंक यू सो मच उन सभी दोस्तों का जिन्होंने आज पहली बार सुना है, पहली बार आपने ट्यून इन किया है. बाय द वे, एवरी मंडे टू सैटरडे मेरी आपकी मुलाकात रहती है मेरा FM 107.4 पर. और अगर आप इन केस शो मिस कर जाते हैं और थोड़ा सा पार्ट आप सुनते हैं और आपका दिल चाहता है कि यार शो पूरा सुना जाए, तो आप मेरा FM के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप शो जो है वो देख सकते हैं. क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ये चीज़ इसलिए है कि वो लोग जो ये शिकवा करते थे कि आपकी टाइमिंग्स कुछ
थोड़ी डिस्टर्ब हैं क्योंकि हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो ये आप लोगों के लिए एक तरह की कह सकते हैं कि सहूलत है. सो इंशाल्लाह अब ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी कल आपके साथ 11 बजे. कल थर्सडे है तो आई एम श्योर कि वैसे वेडनेसडे को थोड़ा सा बंदा ज़रा इजी हो जाता है ये सोच के कि वीकेंड बहुत करीब है, और वीकेंड की खुशी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं. सो इस गाने के साथ दीजिए इजाज़त जो अभी मैंने प्ले किया है इन द वॉइस ऑफ आसिम अजहर एंड शायगिल. सो मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.